Hello everyone, myself Sweetie Goyal and in front of you, and today we discuss that different topic electro refining। और आज हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में करने वाले हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज सेम लाइक एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी आपका क्या है, बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह, बट यहाँ पे डिफरेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप क्या कर रहे थे डेफिनेशन में कि इंफीरियर क्वालिटी के ऊपर आप सुपीरियर क्वालिटी का मेटल डिपॉजिट कर रहे थे, और आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या कह रहे हैं, रिफाइनिंग इज अ प्योरिफिकेशन मेथड, कि किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई कराने के लिए जो मेथड यूज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने कुछ प्योरीफाई नहीं कराया था, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके अब हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को प्योरीफाई कराते हैं। ओके तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द process of removal of impurities from the cured metal by the electrolysis is called इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आप उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। के कहने का मतलब रिफाइनिंग मीन्स क्या होता है आपका, प्योरिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, जिसे आप पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग मीन्स प्योरिफिकेशन, इलेक्ट्रो मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके आप क्या करते हैं, मेटल्स को प्योरीफाई करा पाते हैं। क्रूड मेटल्स जिसके अंदर आपके कहते हैं काफी इंप्योरिटीज मिक्स होती है, उनमें से आपको क्या कराना है, मेटल्स को प्योरीफाई कराने हैं। इसके लिए आप स्टेप्स जो यूज करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कहा जाता है वो आपको इस तरह से कहा जाता है कि आपको डायग्राम से सारा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ। आपको एक कंटेनर दिया हमने, उस कंटेनर में हमने क्या फिल किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर में क्या फिल है हमारा, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल है। आप एज यूजुअल जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आप टू तरह के आप इसमें क्या लेते हैं, एनोड और मतलब आप इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जिसका नाम क्या होता है, एक का एनोड और दूसरे का क्या होता है आपका कैथोड। फिर इतना भी आपको पता है, अगर आप इसको क्या चूज करते हैं, कैथोड चूज करते हैं, मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो हमेशा किससे कनेक्ट होते हैं, आपका नेगेटिव टर्मिनल से। और जो आपका दूसरा अपोजिट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, आपका पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज क्या करने हैं कि कैथोड, ये क्या हो गया हमारा, एनोड हो गया, और जो सॉल्यूशन फिल है वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। और इस टैंक को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बात आती है कि आपने कैथोड किसका मटेरियल का लिया, एनोड किस मटेरियल का लिया, और आप सॉल्यूशन को किस तरह का लेते हैं। ठीक है, जो मेन आपकी बात आती है, तो आपने सबसे पहले जो ये एनोड होता है, कैथोड हमेशा आप क्या लेंगे, प्योर मेटल। आपको किसी भी मेटल की आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी हो, मैं एग्जांपल्स बताएंगे, नेम बताएंगे आपको पर्टिकुलर कि इन मटेरियल्स की क्या होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। तो रिफाइनिंग करानी होती है तो उसमें जो रूल होता है वो क्या कहते हैं, कैथोड हमेशा क्या लेते हैं हम, प्योर मेटल का लेते हैं। ओके, और एनोड हम क्या लेते हैं, इम्प्योर मेटल का। किसका लेते हैं हम, इम्प्योर मेटल का। और इलेक्ट्रोलाइट आपका कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर आपका वो मेटल डिसोल्व हो, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। अरेंजमेंट आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो मटेरियल्स होते हैं जो आपका शो करते हैं कि मटेरियल्स लाइक आपका क्या नाम हो गया उनके लिए, आप कॉपर ले सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये जो मेटल्स होते हैं पर्टिकुलरली आज के तारीख में हम जो बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो आपको जो इनको प्योरीफाई कराने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो मेथड आपने यूज तो कर लिया। अब आप मान लीजिए हम पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं एग्जांपल्स में।
प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। आप किसका केस लेते हैं? आपने मान लिया कि आप किसका केस ले रहे हैं, कॉपर का। आपने अरेंजमेंट बिल्कुल देखी थी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्योर मेटल, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्योर कॉपर। आपका क्या होगा, प्योर कॉपर। इम्प्योर मेटल लेते थे तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्योर Cu। क्या हो गया आपका, इम्प्योर Cu। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई इस बात को लेके, ओके। अब आपका यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, मैंने हमेशा बताया है, एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, आयंस बनते हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कहते हो, कैसे रिएक्शन होती है एट एनोड, और आपकी दूसरी रिएक्शन कहाँ होती है, एट कैथोड, कि कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी। तो देखिए आप किस तरह से क्या रिएक्शन होती है, कि जो आपका एनोड होता है, आपने माना ये किसका है, आपका कॉपर का, किसका है आपका, ये कॉपर का है, इम्प्योर कॉपर है। ये क्या होता है आपका, आयंस में स्प्लिट होता है, कॉपर 2+, और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होते हैं, हो गए। ये आयंस इस सॉल्यूशन में आपका यहाँ पे आ गया, कॉपर +2 आ गया, कॉपर +2, हर जगह पे कॉपर +2 आपको दिखाई देगा। आपको पता है इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, इट मींस जो कटायंस होते हैं, कटायंस को क्या करता है, ये अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट, क्योंकि कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आइए मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो उस वजह से लालच होता है ना कि हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ये इसके पास जाते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और ये अपने ऊपर डिपोजिशन क्या करा देता है, स्टार्ट, अपने ऊपर क्या करा देता है, ये डिपोजिशन स्टार्ट करा देता है। और ये क्या होने लग जाता है आपका, डिप्लीट, क्या होने लग जाता है, यहाँ पे डिप्लीट होने लग जाता है। और जो इम्प्योरिटीज थी वो क्या होती है, इसके बॉटम में सेटल हो जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है। मान लीजिए कॉपर के इस इलेक्ट्रोड के अंदर आपके कुछ और मेटल्स हो, डस्ट पार्टिकल हो, वो सारे क्या होंगे आपके बॉटम में डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो प्योर मेटल होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपका प्योरेस्ट मेथड है किसी भी मेटल को प्यूरिफाई कराने के लिए। किसी भी मेटल को सबसे ज्यादा जो प्यूरिफाई कर सकता है वो मेथड क्या है हमारा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड है। अब कैथोड क्या कहता है, कैथोड कहता है जो यहाँ पे आपका कॉपर +2 आया था उसको कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूँ, लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको। और ये किस में चेंज कर देता है उसको, कॉपर में। किस में चेंज कर देता है, कॉपर में। मेटल बना के उसको अपने ऊपर डिपॉजिट कराता रहता है, ठीक है। ये कहते हैं हम इसको डिवाइड एंड रूल। ये क्या करता है, डिवाइड करता है, कि पहले तो इनको मजबूरी थी क्योंकि इनके पास चार्ज ऐसा है, वो आयंस बनाते हैं एनोड। और कैथोड कहता है कि तुम्हारी दोस्ती तो तुम्हें छोड़ दिया है, अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हें डिपॉजिट करा दूंगा, ठीक है। आइए मैं आपको अपना आपका घर देता हूँ, आपको आपका फ्लैट देता हूँ, तो इसको देता है और ये अपने आप यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। सिंपल, एनोड हो गया और हमारा क्या हो गया, ये कैथोड। इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो प्रोसेस है वो क्या होता है आपका, स्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। इस प्रोसेस में आप जब तक कंटिन्यूअसली चलते हैं तो हमारा कंप्लीट एनोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लीट हो जाएगा, और जो आपके जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, ओके। इस तरह से आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया। अब आपका जो न्यू प्रोसेस आता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका न्यू प्रोसेस आपको क्या कहता है, आपका जो न्यू मेथड आया है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मेथड का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आपने पहला मेथड किया इलेक्ट्रोप्लीटिंग, सेकंड मेथड आपने किया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड इलेक्ट्रोमेटलर्जी फ्रॉम दिस, उनसे क्या डिफरेंट है। पहले केस में आपने एक सुपीरियर क्वालिटी का मेटल लिया था, इंफीरियर क्वालिटी के ऊपर आपने डिपॉजिट कराया। सेकंड केस में आप एक इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल से प्योरीफाई कराते हैं। अब आपका थर्ड केस कहते हैं, जैसे और आता है एक वर्ड क्या आता है आपका, और। डेफिनेशन करने से पहले इसके सब्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करते हैं, और। तो ये और वर्ड आपने सुना होगा, ये जैसे हम माइनिंग्स करते हैं, हम किसी भी मेटल को लेने के लिए हम अर्थ से क्या करते हैं, माइनिंग करानी पड़ती है हमें। जब हम माइनिंग कराते हैं तो जो हमें मटेरियल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, और, ठीक है। जो आपको पूरा का पूरा आपको कंप्लीट एक डेब्रिस जिसको हम कहते हैं ढेर मिलता है वो हमारा और है। और में से किसी भी और में से मेटल को निकालना, साल्ट होते हैं वेरियस टाइप्स के, उन साल्ट्स में से मेटल को निकालना, उस मेथड के लिए आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज करते हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इस प्रोसेस को कि इट इज अ प्रोसेस, द प्रोसेस यूज्ड for extraction of metals, extractions of metals
ठीक है, द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स बाय electrolysis is called इलेक्ट्रोमेटलर्जी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हो। ठीक है, कि आपका एक प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आपका क्या होता है, यूज होता है, ओर्स में से आपको मेटल निकालने हैं। इसके लिए हम एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। एग्जांपल्स की अगर आप बात करते हो तो एग्जांपल्स हम किसका लेते हैं? हम कॉमन साल्ट का लेते हैं। किसका लेते हैं? कॉमन साल्ट। इट मींस हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। और है आपका सोडियम क्लोराइड, इसमें से आपको सोडियम आपको क्या कराना है? लिबरेट कराना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप जो कंडीशन यहाँ पे यूज होती है, सबसे पहले जो NaCl होता है उसको हम किस स्टेट में लेते हैं? मोल्टन स्टेट में लेते हैं। ये सेकंड हम किस स्टेट में लेते हैं? हम इसको एक्वा स्टेट में। किस में लेते हैं हम? एक्वा स्टेट। तो NaCl हमारा किस में स्प्लिट होता है? सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। Na प्लस और Cl माइनस में आपका सोडियम क्लोराइड क्या होता है? डिपोजिट होता है, आपका स्प्लिट होता है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं आप इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे आपके वहां पे कंटेनर में गिवन, वो क्या थे? एट एनोड जो रिएक्शन होती है, और सेकंड आपके पास क्या था? एट कैथोड। एनोड के लिए आपको जो रिएक्शन गिवन थी, वी ऑलवेज नो दैट, हमें हमेशा पता होता है एनोड इज ऑलवेज लॉस द इलेक्ट्रॉन। एनोड क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कौन करेगा? यहाँ पे आपको गिवन है Na किस में चेंज हुआ है? Na प्लस में। इट मींस आपका जो Na है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लॉस करता है। ठीक है, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे लॉस करता है। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होती है? आपके एनोड पे होती है, इलेक्ट्रॉन के रिमूविंग प्रोसेस। ठीक है, फिर सेकंड केस आपको यहाँ पे क्या होता है? कैथोड क्या करता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही वो यहाँ पे, मान लीजिए आप ये छोड़िए, यहाँ पे नया कराते हैं, सीधा हम डायरेक्ट करते हैं कि जो हमारा Na प्लस होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और वो क्या हो जाता है? सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड फॉर्मेट होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्मेट होती है। तो इट मींस आपका यहाँ पे क्या हो गया? डिपॉजिट। ये क्या हो गया? आपका डिपॉजिट हो गया। और इससे प्रोसेस क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? आपके क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। यहाँ पे 2 क्लोरीन लिए, वो क्या बना देते हैं? अपना Cl2 बना देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और आपकी जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन हमेशा क्या होती है? आपकी गैसियस फॉर्मेट में होती है, और क्लोरीन आपकी गैसियस फॉर्मेट में क्या हो गई? रिलीज हो गई। क्लोरीन इज इवोल्ड, वो आपकी गैस क्या हुई है? बाहर निकल गई है। सिंपल था। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी आपका प्रोसेस है किसी भी मेटल के ओर में से, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, इन ओर के अंदर से आपका क्या होता है? मेटल को लिबरेट कराना, बाहर निकालना। तो इस केस में वो सबसे पहले क्या कराते हैं? ओर लेते हैं। ओर का क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है। जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमेशा कैथोड के पास जाता है डिपॉजिट होने के लिए। नेगेटिव आयन एनोड के पास ही रहता है, और वो क्या करता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करता है और अपने क्लोरीन फॉर्मेट में इवोल्व हो गया। आपसे कहते हैं हम क्वेश्चन में भी, एग्जाम्स के अंदर मेटलर्जी में, कि क्लोरीन कहाँ इवोल्व होता है? कैथोड पे या एनोड पे? तो आप क्या बता सकते हैं? सिंपल, क्लोरीन इज इवोल्व एट एनोड एंड सोडियम इज डिपॉजिट एट कैथोड। सिंपल। इसी तरह से आपको क्या करना है? अपना ये कंप्लीट कर लेना है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। हमने अपनी सीरीज के अंदर सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है, सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपको फुल मार्क्स सिक्योर करने, आप सीरीज को कंप्लीट देखिए। और अगर आपको पसंद आती है सीरीज, हमें पता तो चले कि आपको पसंद आई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।